हर गर्ल्स को अपनी लाइफ में एक टाइम के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक महत्वपूर्ण अवस्था से गुजरना पड़ता है, जो टीनेज से स्टार्ट होता है और एक टाइम के बाद वह 45 से 55 वर्ष के बीच आती है तो यह मेनोपॉज में बदल जाता है। और इस एज में हर महिला छोटी बड़ी समस्याओं को फेस करती है। बहनों, इन समस्याओं को हम कैसे फेस करें और अपने आप को कैसे फिट एंड फाइन रखें, इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मालती कुमारी जी को, जो कि स्वयं एक गायनोकोलॉजिस्ट है। तो बहुत बहुत स्वागत है मालती जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार मालती जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मेनोपॉज क्या है। महिलाओं के जीवन में मासिक चक्र एक महत्वपूर्ण अंग है। हाँ। जब कोई बेटी बड़ी होती है, हाँ। 11-12 साल की अवस्था से हाँ। ये मासिक चक्र शुरू होता है। इंग्लिश में आप इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स बोल सकते हो। हाँ। एक अवस्था आने के बाद मासिक चक्र बंद हो जाता है। हाँ। तो साधारण बोलचाल की भाषा में यह कह सकते हैं कि हाँ। मासिक चक्र बंद होने की अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। हाँ, ये तो हो गया मेनोपॉज, इसी को हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। जी जी हाँ। जी। और मैम आप ये बताइए कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को मतलब किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मतलब कौन से सिम्टम है जिससे उनको पता चले कि ये मेनोपॉज की अवस्था आ गई है। जी, महिलाओं में मेनोपॉज की ज़्यादातर अवस्था एक उम्र के बाद आती है, या कह सकते हैं कि यह 45 से 55 वर्ष के बीच का समय होता है। और मेनोपॉज में बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। इनके लक्षणों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी में कमी या बेसी का देखा जाना। मतलब मासिक चक्र या तो बार बार होता है या धीरे धीरे करके ये कम हो जाता है। जब ये कम्प्लीटली 1 साल तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो इस स्थिति को हम लोग रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। किसी किसी महिला को रात में नींद नहीं आने की समस्या या फिर घबराहट वगैरह, तनाव वगैरह होता है। बार बार पसीना आना, भूख न लगना, जोड़ों में दर्द होना। किसी किसी महिला को ब्रेस्ट में भी पेन की समस्या होती है। जोड़ों में दर्द या जोड़ों में कमजोरी वगैरह भी लगता है। जी मैम आप ये बताइए कि मेनोपॉज का महिलाओं के फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी। जब इस अवस्था में आती हैं तो क्या मतलब उनकी सिचुएशन क्या रहता है फिजिकल हेल्थ पर उनका। जी, मानसिक से ज़्यादा तो शारीरिक बदलाव आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि महिलाओं के फिजिकल हेल्थ पे डिफरेंट प्रकार का प्रभाव पड़ता है मेनोपॉज का। इसमें शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो महिलाओं के जो 2 महत्वपूर्ण हार्मोन हैं, वो बनने की प्रक्रिया बंद होने लगती है। धीमी पड़ जाती है या धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। एस्ट्रोजन कम होने के कारण हड्डियों में कमजोरी आना, कभी कमजोरी लगना, त्वचा रुखी हो जाती है, यूरिन वगैरह बार बार होता है। किसी किसी महिला को खांसने या छींकने पर यूरिन लीक कर जाने की भी समस्या होती है। और स्मरण शक्ति किसी महिला की कमजोर लगती है। कभी कभी नींद ना आना या घबराहट वगैरह लगना, ये सब सारे फिजिकल हेल्थ की समस्याएं आती हैं। तो उनको अपने पे स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मैम मेनोपॉज का महिलाओं के मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। जी। इसके बारे में आप बताइए। जी, हमारे सारे मन भी एक तरह से कहिए तो हार्मोन से ही नियंत्रित होते हैं। और महिलाओं का जो महत्वपूर्ण हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसकी कमी होने के कारण शारीरिक बदलाव जो आते हैं, और शारीरिक बदलाव को जब हम एक्सेप्ट करने की स्थिति में थोड़ा कमी बेसी आती है तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नींद नहीं आने की समस्या या चिड़चिड़ापन वगैरह होना। इसके कारण मानसिक किसी किसी महिला को समझिए डॉक्टरी सलाह की भी आवश्यकता पड़ जाती है। फिजिकल चेंजेस जो आते हैं उसमें अपने आप को कोप अप नहीं कर पाती हैं। वो उसमें से गुजरने की अवस्था में उनको मानसिक एकाग्रता भंग होती है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन वगैरह आता है। एकाग्रता की कमी आती है। मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैम आप ये बताइए कि महिलाओं को कैसे इस परिस्थिति में अपने आप को वो रख सकती हैं, जब वो उनको ये पता चल गया कि वो मेनोपॉज की स्थिति से गुजर रही हैं, तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करें, मतलब अपने आप को कैसे, अपने हेल्थ को वो बना के रखें। इस प्रश्न पर सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों एवं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि उन्हें ना तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है और ना ही उन्हें डरने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग, हर महिला को इस अवस्था से तो गुजरना ही है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने में आप जंक फूड बंद करेंगे, है ना। कहीं जंक फूड एकदम बहुत हानिकारक है, लेकिन फिर भी आज उसको उस चीज का बच्चे हो या बड़े, सभी जंक फूड पे कभी ना कभी हमारे जीवन में आ ही जाता है। तो चाहिए कि ऐसे में खान पान का विशेष ध्यान रखिए, या फिर घर का बना खाना खाइए, ताज़ा भोजन लीजिए। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, ताजे फल, जूस
ये सब शामिल करिए। और खाने में ये बोल सकते हैं कि दूध एवं दूध से बने पदार्थों का भी सेवन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कैल्शियम जी, क्योंकि जैसे जैसे मेनोपॉज बढ़ता है तो शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, अलग अलग तत्वों की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो दूध का सेवन भी उन्हें अवश्य करना चाहिए। जो महिलाएं दूध नहीं ले सकती हैं उनके लिए है कि छाछ बना के ले लीजिए, पनीर बना के ले लीजिए, या दही वगैरह ले लीजिए, उसमें ठीक है। इससे कैल्शियम की कमी जो है वो आपूर्ति हो जाएगी, और घुटनों में दर्द, कभी इस तरह की कोई भी समस्या है उससे उन्हें निजात मिल जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि व्यायाम और योगा और मेडिटेशन की क्या भूमिका है मेनोपॉज के दौरान? क्या महिलाएं ये कर सकती हैं, व्यायाम कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं? जी, जैसे बताया गया कि मेनोपॉज में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, नसें और जोड़ों में दर्द वगैरह की समस्या आ जाती है। तो व्यायाम एक बहुत अच्छा उपाय है अपनी नसों को मजबूत बनाने का, अपने जोड़ों की चपलता को बनाए रखने के लिए। तो महिलाएं नियमित रूप से वॉकिंग कर सकती हैं, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, और जैसे शारीरिक व्यायाम जो सहज हैं, है ना, बहुत कठिन व्यायाम तो करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन जो सहज रूप से वो लोग कर सकती हैं उनको नियमित रूप से करना चाहिए। ये सबको मतलब डॉक्टर से सलाह लेके करनी चाहिए। अगर महिलाएं खुद को जो पहले से योगा और एक्सरसाइज करते आ रही हैं उनके लिए तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन ज़्यादातर भारतीय महिलाओं के पास क्या है, घर के कामों से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो अगर एक डॉक्टर की सलाह लेकर के वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगी तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और डॉक्टर से सलाह लेके करेंगी तो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ये उनको पता चल जाएगा। इसलिए सब चीज को डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करना चाहिए कि व्यायाम में वो क्या क्या करेंगी। और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है मैम। मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज है। जो महिलाएं चिड़चिड़ापन वगैरह आ गया है, नींद न आने की समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए मेडिटेशन एक अच्छा चीज है। और इसमें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग अपने आप को ज़्यादा कूल महसूस करते हैं, समझिए अपने आप को मानसिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग और सबल महसूस कर सकते हैं। और मानसिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है मेडिटेशन से। नींद आने की समस्या समाप्त हो जाती है, मानसिक थकान जो रहता है वो भी समाप्त होती है। जी, बहुत अच्छा। तो व्यायाम, योगा और मेडिटेशन जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही साथ हमें मेनोपॉज के दौरान इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी। मैम, आप ये बताइए कि मेनोपॉज के संबंध में आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? श्रोताओं और बहनों, मैं फिर से आपको वही कहना चाहूँगी कि उन्हें मेनोपॉज से न तो डरने की ज़रूरत है, न तो घबराने की ज़रूरत है। आप इसको अपने जीवन की सेकंड पारी के बारे में सोच सकते हैं कि ये मेरी लाइफ का सेकंड इनिंग है। अब हमने परिवार पे, बच्चों पे बहुत ध्यान दे दिया, अब ये सेकंड इनिंग में मैं सिर्फ नहीं लेकिन अपने आप पे बहुत ध्यान दूंगी, है ना। कुछ नई हॉबी डेवलप करें, जो अपने जीवन में करना चाहा और समय की कमी के चलते नहीं कर पाई, उसको ये करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। कुछ नया स्टार्ट कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। अपने दुख तकलीफों से दूर होने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप कोई नई हॉबी डेवलप करें। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, जितना व्यस्त रखेंगे, तो शारीरिक समस्याओं से भी और मानसिक समस्याओं से भी थोड़ी थोड़ी दूरी होते जाएगी। और अगर आपको कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहुत तरह का सलाह वो आपको देंगे जिससे आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सफल बना सकती हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेनोपॉज एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है और इससे हमारी बहनें किस तरह से सहजता और सरलता से कैसे इस सिचुएशन को में अपने आप को संभाल सकती है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया कि हम किस तरह से मेनोपॉज के दौरान हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने आप को फिजिकली मेंटेन रख सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने खान पान में सुधार करके अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर मालती जी, आप हमारी स्टूडियो में आई और हमारी बहनों व श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी कि वे किस तरह से मेनोपॉज के इम्पोर्टेंट सिचुएशन को सहजता व सरलता से फेस कर सकती हैं। तो मालती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।